हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो सोर्स के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। सोर्स के आधार पर तीन भागों में बांटा गया मतलब इसका ये हुआ कि कौन कौन से तीन भाग हैं। तो पहले प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स या प्रागैतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड है क्या। तो ये आज जानेंगे इस वीडियो में। हम आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, फिर हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम्स है क्या। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्स के अनुसार से तीन भागों में बांट दिया गया। अब ये तीनों भाग जो है वो तीनों हैं क्या क्या है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का काल शामिल किया जाता है। मीन्स द प्री हिस्टोरिकल, जो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड्स है, ये इंक्लूड that period of history for which only the last features are available to us obtained in forest. So we do not have any kind of iconic sign to get this information. On the basis of the prehistoric period include the period from the beginning of human history to before the Harappa civilization. मतलब साफ है कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम से प्रागैतिहासिक काल जो है, उस समय हमारे पास किसी प्रकार की रिटेन साक्ष्य नहीं है। मतलब लिखित में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ये सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के उपलब्ध पर ही, या जो हमें ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं उसके ही बेस पर हम इसके प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स वो टाइम्स है बेसिकली जहां पर हमारे पास कोई भी रिटेन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जो कि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का जो कालखंड है, इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इज द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड द हिस्टोरिक पीरियड along with the archaeological evidence. Written evidence has also been found during this period. मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी प्राप्त हुए और हमारे पास यहाँ पर रिटन एविडेंस भी मिले। मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी थे और रिटन एविडेंस भी थे, दोनों ही थे। एंड दोनों हमें मिले तो जरूर, बट द रिटन एविडेंस कुड नॉट बी रीड। लेकिन जो रिटन एविडेंस था, जो लिखित साक्ष्य था, उसको पढ़ा नहीं जा सका। वो जिस लैंग्वेज में थे उस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका बेसिकली। और यही चीज आपका, इसके फीचर्स क्या क्या है, प्रो हिस्टोरिक पीरियड के फीचर्स क्या क्या था, इसमें क्या क्या उस समय मतलब उस पीरियड्स में क्या क्या उस कंसीडर किया गया। इस काल में तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का इस्तेमाल होने लगा था। इस ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रॉन्ज स्टार्टिंग बीइंग यूज्ड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन। कॉपर एंड टीन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज को, कांस्य का इस्तेमाल होने लगा था।
सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस काल में लिखित अभिलेख तो मौजूद हैं, लेकिन बाद के युगों में इसे लोग समझ नहीं पाए। क्यों? बिकॉज द रिटेन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पीरियड बट कुड नॉट बी अंडरस्टूड इन द लेटर एरिया। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इस काल में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। मतलब हमारे पास इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो थे ही, इसके साथ साथ लिटरली एविडेंस, रिटन एविडेंस भी अवेलेबल थे, बट वो पढ़ा नहीं जा सका। तो दो चीज समझ में आता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स या प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, लेकिन किसी प्रकार का रिटन एविडेंस नहीं मिला। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले और रिटन एविडेंस भी मिले, बट हम रिटन एविडेंस को पढ़ नहीं पाए। अब नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ये क्या है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष क्या क्या है, साहित्य और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा साहित्य साक्ष्य को पढ़ा जा चुका है और उनके आधार पर उस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी है। इस कालखंड के अंदर वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर वर्तमान काल तक का संपूर्ण इतिहास शामिल है। ऐतिहासिक काल, अंडर द हिस्टोरिकल पीरियड, दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज इंक्लूडेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लिटरेरी एंड archaeological evidence is available before us. The literary evidence has been read, and on the basis of that, information is being obtained from that period. Under this period, the entire history from the Vedic civilization till the present time is included. ऐतिहासिक हिस्ट्री जो हिस्टोरिक जो पीरियड था उसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस दोनों ही था, और रिटन एविडेंस को इसमें पढ़ा जा चुका है और उसी के बेस पर हमें क्या है कि जो भी उस कालखंड में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और उसके बारे में जानकारी भी हमारे पास है। इस कालखंड के अंतर्गत जो ये कालखंड है, इस कालखंड के वैदिक सभ्यता, जो वैदिक जैसे हमारे वेद हो गए, धर्म के उत्पत्ति भी हुआ, हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जितने भी अभी तक के जितने भी प्रेजेंट टाइम तक जितने भी घटनाएं थी इंक्लूडेड है, वो सारी की सारी किस में आई, हिस्टोरिक पीरियड में आई। क्योंकि हम इसके बारे में हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिटन साक्ष्य दोनों ही अवेलेबल है। आज जो हम इस चैप्टर में जो कवर करते हैं थोड़ा, वो है भारत में प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, प्रागैतिहासिक युग के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा। तो बिना कोई छड़ गवाए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिक युग क्या है? वेलकम टू द स्टोन एज। क्या है ये जो प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया? ये बेसिकली भारत में प्रदेश काल को आमतौर पर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग के रूप में चिन्हित किया गया। साक्ष्य के रूप में पुरातात्विक टुकड़ों की विस्तृत श्रृंखला के साथ भारत में प्रागैतिहासिक काल को 5 भागों में विभाजन किया गया था। द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया इज यूजुअली मार्क्ड एज द स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ आर्कियोलॉजिकल। तो इसमें से 2 पार्ट आपके होंगे, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, और स्टोन एज में आगे चलते हैं। अब जो इसका स्टोन एज है, प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो स्टोन एज है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया और ये 3 पार्ट ये और 2 पार्ट में ब्रॉन्ज कांस्य युग और लौह युग। तो ये टोटल मिलाकर 5 एरा है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। अब
हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इसमें क्या है कि जैसे ये पाषाण काल जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये स्टार्ट कब से हुआ था। पूरा पाषाण काल बेसिकली ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। इसमें भी एक मिथ है, इसमें बहुत से लोग, कोई कहता है इसमें 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है, कोई कुछ कहता है। तो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। अगर आप सर्च करोगे गूगल पर भी तो अलग अलग राइटर द्वारा अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ अ, जो भी एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो है क्या। तो भारत का जो बेसिकली इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एंड, प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रागैतिहासिक वर्ड। प्रागैतिहासिक वर्ड बेसिकली जो बना है वो बना है प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक प्राग का मतलब होता है पूर्व और इतिहास मतलब इतिहास से पूर्व का युग। अर्थात प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इतिहास से पूर्व का, द टाइम्स बिफोर द हिस्ट्री। तो प्रागैतिक इतिहास उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन उस समय लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई भी लिखित वर्णन हमारे पास नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्ट्री टाइम होता है उसमें हमारे पास रिटेन में कुछ भी नहीं है। इन मानव उस समय भी थे, लेकिन हमारे पास उस समय लिखी रिटेन में कुछ नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग हुआ, मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार करना हुआ, आग पर काबू पाना हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, कुत्ते एवं अन्य जानवरों का पालतू बनाना, बहुत सी चीजें शामिल है इसमें। लेकिन इनके सिर्फ चिन्ह मिले हमें, इनके किसी प्रकार का कोई भी रिटेन हमारे पास साक्ष्य नहीं है। और उस समय जो मनुष्य जो मानव रहते थे वो जस्ट लाइक अ एनिमल रहते थे। दोस टाइम the human who are living, they were living in the forest as well as in the cave and on the tree. They are living like a animal. तो वो उस समय था जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे विकसित हुए। और जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था, मतलब उस समय खेती तो होती नहीं थी। तो बेसिकली प्रागैतिहासिक काल को भारत के निम्नलिखित भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया था। अब हम आते हैं, जैसे कि अभी पीछे हमने बता दिया है कि ये जो था ये जो प्री हिस्टोरिक एज था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब हम यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में, इतिहास के इस कालखंड में मानव जो है वो एक शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। अब ये खाद्य संग्राहक क्या हुआ, हमें तो ये पता चल गया कि शिकारी क्या होता है, लेकिन खाद्य संग्राहक क्या होता है। खाद्य संग्राहक मतलब ये हुआ कि भोजन के तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन लिव्ड देयर लाइफ एज ए हंटर एंड फूड गैदरर्स। वो हंटर के रूप में लाइफ जीता था और फूड गैदरर्स के रूप में लाइफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन हैड नो नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। इसमें जो भी था पशुपालन और कृषि के बारे में नॉलेज नहीं था। इस टाइम में इन्हें आग के बारे में तो पता था, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है दे डोंट नो। तो एट दिस टाइम इन हिस्ट्री ह्यूमंस वर फेमिलियर विद द फायर बट लेकिन वह उसका समुचित उपयोग नहीं जानता था। बट ही डिड नॉट नो इट्स इमोरल यूज। मैन यूज मेनी टाइप ऑफ स्टोव। उस समय इंसान क्या करता था, अपनी गतिविधियों को संचालन के लिए मानव ने अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। मतलब जो वो यूज करता था, जो भी टूल्स यूज करता था वो स्टोन से बने होते थे, इसीलिए इसको बेसिकली स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा था। नॉलेज तो था नहीं, तो अपनी रक्षा के लिए बेसिकली वो जिस टाइप के
जो पहाड़ या पसाड़ से जो बनते पत्थरों से बनते हुए औजार उनके पास आते थे, वो उसी से अपनी रक्षा करते थे, बेसिकली एनिमल्स या अदर एनिमल से, या शिकार करने के लिए वो बेसिकली स्टोन का यूज करते थे। अब इस इन पसाड़ उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया, पसाड़ काल को फिर से 3 काल में डिवाइड कर दिया। और ये कौन कौन से काल है, ये है निम्न है कौन कौन से, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, उच्च पसाड़ काल। ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टोन टूल्स हिस्टोरिकल हैव अगेन डिवाइडेड द पैलोथिक period into 3 times period. These are lower Paleolithic period, middle Paleolithic period and upper Paleolithic period. मतलब निम्न पूरा पसाड़ काल, मध्य पूरा पसाड़ काल और उच्च पूरा पसाड़ काल। तो अब हम इसमें एक एक पॉइंट को उठाते हैं और उसमें वो जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या था, किस प्रकार के औजार यूज करते थे जो ह्यूमंस थे, और कौन कौन सी ये जो साक्ष्य हैं, एविडेंस इसके कहाँ कहाँ मिले हैं, हमें किस किस प्लेसेस पे मिले हैं। तो सबसे पहले लोअर पैलोलिथिक पीरियड, निम्न पूरा पसाड़ काल, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कुछ, क्योंकि कुछ लोग इसको 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व कहते हैं और कुछ लोग अलग कहते हैं। तो ये यहाँ पर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है टाइम को लेकर। अब निम्न पूरा पसाड़ युग बेसिकली हिमयुग था, जिसमें मुख्य रूप से शिकारी और संग्राहक शामिल थे। शिकार के लिए लोगों द्वारा अपकृषित नक्काशीदार पत्थरों का प्रवेश किया जाता। द लोअर पैलोलिथिक एज वाज एन आइस एज। ये बेसिकली आइस एज हुआ, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। जैसे कि पीछे हमने देखा था कि इस टाइम में मोस्टली जो मानव था वो डिपेंडेंसी उसकी किस पर थी, वो शिकार करता था और अपना क्या करता, भोजन के लिए इधर कभी जैसे होता क्या था कि एक जगह पर ह्यूमंस रहा, फिर उसके बाद से वो वहां पर शिकार करता था, शिकार करके वो अपना भोजन ग्रहण करता था एनिमल से। लेकिन जैसे धीरे धीरे उस जगह से एनिमल कम होने लगते थे तो वो दूसरी जगह पर चला जाता था अपने भोजन के लिए। तो उसी के लिए क्या फूड संग्राहक का काम वो करता था। लेकिन वो इस टाइम पर जो रफली कॉर्व्ड स्टोन थे वर यूज्ड बाय द पीपल फॉर हंटिंग। वो हंटिंग के लिए किस टाइप का यूज करते थे कि जो भी नक्काशीदार पत्थर थे उस टाइप के पत्थरों को वो हंटिंग के लिए यूज करते थे। पूरा पसाड़ युग में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने औजार विशेषता बहुत खुरदरी थी। इस अवधि के अंत के साथ मनुष्यों ने आग बनाना और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। द टूल यूज बाय पीपल इन Paleolithic age were very rough in feature. With the end of this period, humans start making use of fire. तो अगर ये है कि फायर का यूज कब से स्टार्ट हो गया था, तो वो निम्न पूरा पसाड़ काल से चालू हो गया था। लोअर पैलोलिथिक पीरियड से ये स्टार्ट हो चुका था। इस दौरान क्या था, इस दौरान मानव जो है पसाड़ उपकरणों का निर्माण करने के लिए कार्टेजाइट पत्थर का उपयोग करता था। ये पत्थर जो है इस पत्थर का उपयोग करता था। इस दौरान पसाड़ उपकरणों के निर्माण के लिए बट्टिकास, पेबल क्या है, ये है पेबल मतलब का उपयोग। पेबल क्या होते हैं, ये वो टुकड़े होते हैं जो पानी के बहाव से रगड़कर खाकर गोल मटोलो सपाट हो जाते थे। ये आपने भी देखा, इस टाइप के पत्थर आज भी दिखते हैं, शोपीस में यूज किया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमंस यूज quartzites to make stone tools. During this period, pebble was also used to make stone tools. Batticusm were such piece of stone which become round and flat after being rubbed by flow of water. तो ये है। अब चलते हैं निम्न पूरा पसाड़ काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख पसाड़ उपकरण कौन कौन से होते हैं। अगर ये सवाल आए तो उस सवाल का जवाब ये होगा कि जो प्रमुख पसाड़ उपकरणों के नाम थे वो क्या था, हस्तकुठार, विदारणे, खंडक और गंडास थे। गंडास एक ऐसा बट्टिकास में होता था जिसमें एक तरफ धार लगाई जाती थी, और खंडक एक ऐसा बट्टिकास में होता था जिसमें दोनों तरफ धार लगाई जाती थी। आप इधर देख सकते हैं, ये दो, कहीं एक तरफ धार तो एक में दोनों तरफ धार लगती थी। तो
The main stone tool used by human during the lower Paleolithic period was hand axe, Vidarni, Khandaka and Gandasha. Gandasha was a battle stone which was sharpened on the one side and Khandaka was a battle stone which was sharpened on both side. तो ये अगर क्वेश्चन आए कि निम्न पूर्व पाषाण काल के दौरान मानव किस प्रकार के प्रमुख पाषाण उपकरण का यूज करते थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं हस्तकुठार, बिदारणी, खंडक और गंडास। निम्न पुरुष, अब इसके जो साक्ष्य वो कहाँ क्या मिले, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों पर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सोहन नदी घाटी, कश्मीर, राजस्थान का थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में स्थित भीमबेटका, हथनौरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित बेलन घाटी, तमिलनाडु में पलवरम, अतिपरकम, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में ईसामपुर आदि शामिल थे। तो ये जो प्लेसेस है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनके प्रमुख स्थल जो है जहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। तो मेजर साइट ऑफ द लोअर पैलोलिथिक पीरियड इंक्लूड्स सोहन रिवर वैली लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, ये आज ये जो प्लेस है आज पाकिस्तान में प्रेजेंट है। थार डेजर्ट ऑफ कश्मीर राजस्थान, फिर भीमबेटका, हरनोरा लोकेटेड इन नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश, फिर वेलन वैली लोकेटेड कहाँ है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, फिर पलवनम अत्रिकमपुरम इन तमिलनाडु, कुर्नूल, नागार्जुना कोंडा एंड आंध्र प्रदेश और ईसामपुर इन कर्नाटका। तो ये प्लेसेस है जहां पर निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलोलिथिक पीरियड्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें मिले। अब नेक्स्ट पर आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य पूरा पाषाण काल युग पुराने पाषाण युग का हिस्सा था, जहां मनुष्य ने नुकीले और तीखे औजार, अब पहले क्या था कि उस समय उन्हें बहुत ज्यादा पता तो होगा नहीं, तो मध्य पाषाण काल में पत्थर और औजार बनाए जाने लगे। इस काल में क्या हुआ था कि जो औजार थे, औजार तीखे, नुकीले और तीखे औजार यूज मनुष्यों ने या मानो वहां पर नुकीले और तीखे औजार बनाना चालू कर, जैसे कि सल्क, ब्लेड, पॉइंटर। ये छोटे जानवरों को मारने और शिकार किए गए मरे हुए जानवरों के मांस को फाड़ने के लिए विशेष इस्तेमाल किया जाता था। ये देख सकते हो। द मिडिल पैलोलिथिक एज वाज अ पार्ट ऑफ द ओल्ड स्टोन एज वेयर ह्यूमंस बिगेन मेकिंग पॉइंटेड, जो नुकीले होते थे, एंड शार्प टूल्स सच एज स्कैल्प, ब्लेड्स एंड पॉइंटर्स। दे यूज स्पेशल टूल टू किल स्मॉल एनिमल एंड टू टीयर द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल दे हॉन्टेड। जो भी वो हॉन्टेड करके लाते थे, उनके मांस को फाड़ने के लिए विशेष औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि सल्क हो गया, ब्लेड हो गया, पॉइंटर हो गया। ये बनाना शुरू भी कर दिए थे और उनका इस्तेमाल भी करने लगे थे। अब इस दौरान जो मानव थे वो पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए कार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग करने लगे थे। ये चर्ट, ये इस टाइप के पत्थर जो होते हैं वो चर्ट पत्थर कहलाते हैं। तो इस टाइप के पत्थरों का उपयोग करने लगे थे। इस दौर में आकर उपकरण आकार निम्न पुरा में अपेक्षा छोटा हो गया था। मतलब जो पहले जो निम्न पुरा पाषाण काल में जो उपकरण या जो वेपन्स वो बनाते थे, उसका आकार जो है वो निम्न पुरा पाषाण काल में आकर कंपेयर करेंगे तो छोटा हो गया था। अर्थात ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमन यूज स्टोन कॉल्ड जैस्पर, चर्ट इंस्टीट ऑफ क्वार्टजाइट stone to make stone tool. By this period, the size of tools had become smaller as compared to the lower Paleolithic period. तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इस मध्य पूरा पाषाण काल में किस किस टाइप के औजार या वेपन्स या टूल्स का यूज करते थे, और उस समय जो टूल्स के साइजेस थे वो क्या हो गए थे, और किस प्रकार के पत्थर का यूज किया जाता था मिडिल पैलोलिथिक पीरियड्स में। इस काल में मानव मुख्य रूप से वेदनी, फलक वेदन, खुरचनी आदि पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। वेदनी, फलक वेदन, खुरचनी, खुरचने के लिए ये उपकरण प्रमुख रूप से फलक पर आधारित होते थे। इस दौरान फलक उपकरणों की प्रधानता मिली है।
इसलिए मध्य पूर्व पाषाण काल को एच.डी. सागलिया ने, ये बोला, क्वेश्चन आ जाता है कि फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी थी, मध्य पूर्व पाषाण को फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी थी, तो एच.डी. सागलिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी थी। ड्यूरिंग दिस द पीरियड ह्यूमंस मेनली यूज स्टोन टूल्स लाइक perforator, blade perforator, scrapers, etc. These instruments were mainly based on blade. During this period, blade tool become dominant. That is why H.D. Salkya has termed the Middle Paleolithic period as a blade culture. अब इनके साक्ष्य मिले कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र के में स्थित नेवासा, उत्तर प्रदेश स्थित चकिया, सिंगरौली, झारखंड स्थित सिंगभूम पुलाव, गुजरात स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाएं, राजस्थान स्थित ये कादम्बली, पुष्कर क्षेत्र, थार कारागी इत्यादि मध्य काल से प्रमुख स्थल थे जहां पर ये साक्ष्य प्राप्त हुए। नेवावा इन महाराष्ट्र, चकिया, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, फिर सिंगभूमम एंड पालम इन झारखंड, फिर सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात, भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, वेडच, काडमली, पुष्कर रीजन इन राजस्थान, द डेजर्ट etc. आर द मेजर साइट रिलेटेड टू द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड्स। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उच्च पूर्व पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था, इसके बारे में जानते हैं। ये हिमयुग के अंतिम चरण का था जब जलवायु तुलनात्मक रूप से क्या होने लगी थी, गर्म होने लगी थी। इस काल में भीम मानव पाषाणों का ही प्रयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवार व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, अब वो समूह में क्यों रहना प्रारंभ कर दिए थे? क्योंकि ये वो समय था जब जो मानव थे वो कृषि के बारे में भी जान चुके थे, खेती करना जान चुके थे। तो उस खेती की सुरक्षा के लिए वो क्या करने लगे, वो एक तरफ से गुट में रहने लगे। तो गुट में रहने लगे और उन्हें अपने कृषि की रक्षा करने के लिए गुट में जब रह रहे थे तो उन्हें घर बनाना था। तो घर उस टाइप में वो क्या किए कि पत्थर और मिट्टी को जोड़कर दीवार और पेड़ की शाखाओं वो जानवरों की हड्डियों से छत का निर्माण किया एवं समूह में रहना प्रारंभ कर दिए थे। उस समय ये मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया था। इनके जो हथियार थे उत्तर पाषाण काल में वो नुकीले और सुंदर हो गए थे। इस काल के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ियां, छेनियां, गदाए, मुसला, आरिया इत्यादि थी। तो ये बेसिकली पाषाण काल का अंतिम चरण था जब जलवायु तक गर्म हो गई थी। यह वह समय था जब होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था। मतलब अब इंसान थोड़ा सा और माइंडेड हो गया था। इसके साथ ही उस समय क्या हुआ, सुई का निर्माण, मछली पकड़ने का औजार, बोरिंग औजार जैसे कई हड्डी के औजार का भी आविष्कार इन्होंने किया। उत्तरी पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थलों में एक जहां हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड और खुरचनी पाई गई। द केस वॉज द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकेम comparatively warm. This is when the emergence of Homo sapiens took place. Along with this, many bone tools such as needles, fishing tools, and boring tools were also innovated. One of the major sites of the upper Paleolithic age were hand axe, blades, and scrapers. तो उच्च पाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, जर्ड, फ्लिट और आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इस दौरान मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण जो उपकरण थे आकार में मध्य पूर्व पाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से और अधिक छोटे हो गए थे। ड्यूरिंग द अपर पैलोलिथिक पीरियड स्टोन लाइक जैस्पर, जर्ड, फ्लिंट वर यूज्ड फॉर ह्यूमन फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स. During this period, the size of the stone tools made by human had become even smaller. इसमें और smaller हो गए थे. Those made during the Middle Paleolithic period. तो इस समय जो मानव काल था वो फलक और लक्षणिक पर आधारित पाषाण उपकरणों का अत्यधिक निर्माण करने लगा था। आकार में छोटे होने के कारण से इस पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता गतिशील हो गई थी। इस टाइप के यूज करने लगे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ स्टोन टूल्स बेस्ड ऑन द ब्लेड्स एंड ब्लेड्स ड्यू टू
द स्मॉल साइज, द यूज ऑफ दीज स्टोन टूल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड मोबिलिटी ऑफ द ह्यूमन। तो ये जो टाइम था, ये जिसमें लोग क्या किए, उत्तर पाषाण कालीन के लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाना, वो भोजन पकाने की कला जानने लगे थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी थोड़ी जागृत हुई थी, प्रकृति पूजा, वन, नदी आदि के करने लगे थे। तो उत्तर पाषाण काल बेसिकली ये है कि उस समय मानव ने कृषि, खेती करना जान लिया, मछली पकड़ना जान लिया, ग्रुप में रहना जान लिया, छोटा मोटा घर बनाना जान लिया, और उस समय उनका जो उपकरण था वो पहले से छोटा हो गया था, और पहले से छोटा हो चुका था, और इसी कारण से मानव की जो दक्षता थी और गतिशीलता थी उसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे वृद्धि हो गई थी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि इससे आगे का जो दो पार्ट हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अभी हम इसके बाद आगे लौह युग और ताम्र युग के बारे में जानेंगे, और उसके बाद से फिर आपका जो दो पार्ट इसके रह रहे हैं उस दोनों पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार पूरा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नए वीडियो जो भी इस पर आएगा वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा। और एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि सपने, जो भी आपने कोई ड्रीम देखा हुआ, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप और आपके सपने के बीच में अगर कोई खड़ा है तो खुद आप हैं। कल करते करते समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आई विल रिक्वेस्ट यू माय डियर स्टूडेंट्स कि जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम टुडे टू मेक योर ड्रीम ट्रू। और मिलते हैं फिर आप सबसे एक नए वीडियो में, इसी वीडियो का पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।